नमस्कार प्यारे साथियों, नवयाश्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कल यानी 14 फरवरी 2024 को SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का टेक्नीशियन बी फिटर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आज हम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो प्यारे साथियों, मैं बताना चाहूँगा कुल 80 क्वेश्चन का एक पेपर हुआ, जिसके अंदर मैं आज आपको 78 क्वेश्चन कलेक्ट कर लिया है। तो आपको 78 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया और कौन सा आंसर सही है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन है, मशीन शॉप में स्टील रूल की लिस्ट काउंट क्या होती है? तो 0.05। दूसरा क्वेश्चन है, सेंटर पंच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, गोल रोड का केंद्र मालूम करने के लिए कौन सा पंच यूज करते हैं? पेल पंच। चौथा क्वेश्चन है, मशीन शॉप में एंगल प्लेट किस ग्रेड की होती है? तो इसके अंदर ऑप्शन था ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो इसके अंदर ग्रेड 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रिवट के हेड बनाने में किस प्रकार का हैमर का प्रयोग होता है? तो बॉल पेन हैमर। क्वेश्चन नंबर 6, फोर्जिंग शॉप में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? स्लेज हैमर। क्वेश्चन नंबर 7, बेंच वाइस का बॉक्स नट किसका बना होता है? फास्फोरस ब्रोंज का। ऑप्शन में भी फास्फोरस ब्रोंज था। क्वेश्चन नंबर 8, बेंच वाइस की सामान्यतः ऊंचाई होती है 106 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, फोर्जिंग शॉप में किस वाइस का प्रयोग करते हैं? तो लेग वाइस। क्वेश्चन नंबर 8, सॉफ्ट मटेरियल इस्पात, ब्रास, ब्रोंज, गैर धातु आदि को रेतने में अधिक रेतने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो ड्रेड नोट फाइल ऑप्शन में था और डबल कट भी था। तो देखते हैं इसके अंदर कौन सा सही होगा, देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कौन पूछा था? क्वेश्चन नंबर 12, किस में इलास्टिक का गुण अधिक होता है? ऑप्शन में था रबड़, स्टील, रोट आयरन। तो इसके अंदर स्टील सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसी का और था इलास्टिक का कि रबड़ इलास्टिक देन स्टील। तो इसके अंदर ऑप्शन था मोर, लेस, इक्वल। तो लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शॉक इम्पैक्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? यानी यांत्रिक गुण कौन था? तो शॉक इम्पैक्ट यानी झटके सहन कर सकता है शॉक इम्पैक्ट। तो टफनेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा यांत्रिक गुण खरोंच का विरोध करता है? हार्डनेस। क्वेश्चन नंबर 16, धातु में हीट ट्रीटमेंट की किस विधि का प्रयोग करते हैं जो धातु को रिफाइन करने के काम आती है? तो ऑप्शन में था नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, धातु की सतह पर कार्बन की मात्रा बढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बोराइजिंग का। इसके अंदर गैस कार्बोराइजिंग भी था, तो हम सीधा कार्बोराइजिंग सही हो जाएगा इसमें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। क्वेश्चन बहुत ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 18, कि ब्रेजिंग में फिलर रोड का लिक्विड का तापमान कितना होता है? ऑप्शन में था 150 डिग्री, 427 डिग्री, 723 डिग्री, 1000 डिग्री। तो इसमें देख लेना आपको कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, स्टील पर ब्रेजिंग के लिए पूर्व किससे साफ करते हैं? तो ऑप्शन में था एमरी पेपर, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर का। इस तरह से ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 20, एक असव शक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्वेश्चन नंबर 21, पारे का घनत्व होता है 13.56। क्वेश्चन नंबर 22, 14 SWG सीट की मोटाई है तो 2 mm। क्वेश्चन नंबर 23, मास प्रोडक्शन में किस कॉम्प्रेक्टर का यूज़ करते हैं? तो इसके अंदर ऑप्शन में था इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और न्यूमेटिक। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से न्यूमेटिक सही होगा, और आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, स्वेज ब्लॉक किस मटेरियल का बना होता है? तो मेलिएबल कास्ट आयरन का। क्वेश्चन नंबर 25, एनविल के गोल सिरे को क्या कहते हैं? तो बिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गैस वेल्डिंग में नोजल के सेंटर होल का उद्देश्य क्या है?
काटने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 27, शाफ्ट बेसिस सिस्टम के अंदर क्या होता है? होल का अपर डिविएशन 0, होल का लोअर डिविएशन 0, शाफ्ट का अपर डिविएशन 0 और शाफ्ट का लोअर डिविएशन 0। इसमें देख लेना आपका कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, अधिकतम अलाउंस निकालना था। इसके अंदर दिया था 55 प्लस 0.030 0.015 पॉजिटिव था होल का, और शाफ्ट का 55 माइनस में दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, दो मेट्रिक पार्टों के बीच संबंध होता है तो इसको फिट कहते हैं। एक ऑप्शन था 30H7P6 कौन सा फिट है? तो इंटरफियरेंस फिट है। क्वेश्चन नंबर 31, मापित भाग के क्लोजनेस वास्तविक आकार के संबंध उस शब्द को क्या कहते हैं? उसमें ऑप्शन था एक्यूरेसी, प्रिसीजन, टॉलरेंस। इसमें देख लेना आप कौन सा सही होगा। कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग ऑपरेशन नहीं है? कौन सा डायरेक्ट मेजरिंग ऑपरेशन नहीं है? इसमें देखना है पियर्सिंग, चेनिंग, टेपिंग और ट्रेंगुलेशन। ये चार ऑप्शन था और चारों में मेरे को हिसाब से हम चेनिंग का भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, टेपिंग का भी कर सकते हैं, ट्रेंगुलेशन का भी कर सकते हैं, पियर्सिंग शायद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, न्यूमेरिकल सवाल था कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड दे रखी थी 30 मीटर प्रति मिनट और व्यास दे रखा था 60 आरपीएम निकालना था, शायद इसका 159 था। क्वेश्चन नंबर 34, लिप क्लियरेंस एंगल ड्रिल का साधारण कार्यों के लिए ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है? तो ऑप्शन में था 8 डिग्री से 12 डिग्री, एक ऑप्शन था 12 से 15 डिग्री, तो इसमें 12 से 15 डिग्री सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैंने आपके लिए कुल 80 में से 71 क्वेश्चन कलेक्ट किया है जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और जो आपको आंसर नहीं मिलता मैं आपको थोड़ी देर बाद ही आपको सभी आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 35, विद्युत लेपित ग्राइंडिंग में एब्रेसिव कण गल जाता है। विद्युत लेपित ग्राइंडिंग में एब्रेसिव कण, इसमें क्या होता है? ऑप्शन दिया था गल जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है या बाहर निकाल सकते हैं, और चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 36, M5 स्केल का मान कितना होता है? और ऑप्शन में था 1:50 और 1:200, तो इसके में 1:200 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ड्राइंग में किस रेखा का प्रयोग माप में करते हैं? तो एक्सटेंशन लाइन हो जाएगा शायद, और मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बाद में प्रोवाइड करवाता हूँ। अभी मैं रास्ते में हूँ। क्वेश्चन नंबर 38, 42A 36L 5V में 5 क्या इंगित करता है? तो 5 स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है, डैश और ओपन उसका है स्ट्रक्चर। ये ग्राइंडिंग में से ये सवाल था। एक था डायमंड पर ड्रेसिंग, डायमंड पर ड्रेसिंग के लिए किस का प्रयोग करते हैं? इसके अंदर ऑप्शन था डायमंड भी था, डायमंड ड्रेसर, और एक सिरेमिक हार्ड ड्रेसर भी था। उसमें देखते हैं कौन सा सही होगा, आपको मैं बाद में बता दूंगा। ड्रिलिंग मशीन के टेबल के नीचे टेनन क्यों दिए जाते हैं? ड्रिलिंग नहीं है, सॉरी, मिलिंग मशीन के नीचे टेनन, मशीन के टेबल के नीचे टेनन क्यों दिए जाते हैं? तो टेनन फिक्सचर को फिक्स करने के लिए किए जाते हैं, फिक्सचर को दृढ़ता से फिक्स करते हैं, इसीलिए मिलिंग मशीन के टेबल के नीचे टेनन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, जिग किस मशीन में यूज होता है? तो जिग ड्रिलिंग मशीन में होता है, और जो 3 ऑप्शन था उसमें जिग का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 42, सॉफ्ट मटेरियल एलॉय धातुओं की लेपिंग करने के लिए किस एब्रेसिव का यूज़ करते हैं? तो एलॉय धातुओं के लिए हम किसका करते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड का। लेप वर्कपीस से हार्ड होता है तो क्या होता है कि धातु या जॉब लेप को काट देता है। लेपिंग टॉलरेंस ग्रेड पूछा था कि लेपिंग की टॉलरेंस ग्रेड कितनी होती है? इसके अंदर ऑप्शन था IT1, IT2, IT3, IT4, इसके अंदर IT4 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45, सिलेंड्रिकल होर की सुपर फिनिशिंग। इस तरह से क्वेश्चन था कि सिलेंड्रिकल होल की सुपर फिनिशिंग में किसका यूज़ करते हैं, तो होनिंग का। एक होनिंग का क्वेश्चन और था जो ये सर 46 नंबर क्वेश्चन था। होनिंग में क्या होता है, इसके अंदर होनिंग में एब्रेसिव स्टिक के साथ सरफेस की फिनिशिंग। इसके अंदर जो सरफेस वाला था ना वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एब्रेसिव स्टिक दिया हुआ था, और जो सिलेंड्रिकल बोर दिया था उसके अंदर एब्रेसिव स्टिक नहीं था, इसलिए जो ऑप्शन में था एब्रेसिव स्टिक के साथ सरफेस की फिनिशिंग करना। क्वेश्चन नंबर 46, यानी ये 47 नंबर है, एक क्वेश्चन आगे चलना। लेवल बोल्ट का यूज क्या है? लेवल बोल्ट का क्या होता है, हाइट को एडजस्ट करने के लिए मशीनों के नीचे क्या करते हैं, लेवल बोल्ट का यूज करते हैं। कैप नट के बारे में क्वेश्चन था, जिसके अंदर क्या थ्रेड को बचाने में किस नट का यूज करते हैं, तो हम कैप नट का यूज करते हैं। 48, जिंक की कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग। 49 था, बेल्ट पर पुली पर क्राउनिंग क्यों की जाती है, कि बेल्ट को सकेंद्रिता रखने के लिए, यानी बेल्ट को हम केंद्रता में रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, पुली पर क्राउनिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 50, रस्सी को मोड़ना क्या कहलाता है? रस्सी को मोड़ना बाइट कहलाता है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान वंदे मातरम पहली बार कब गया था? राष्ट्रगान वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। दो क्वेश्चन इंग्लिश का है जो मैंने आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ही इज यूरोपियन, ए एन द, इस तरह का कुछ ऑप्शन में था, इसके अंदर ए हो जाएगा, ही इज ए यूरोपियन। एक प्रेजेंस का एंटोनियम पूछा था, तो इसका प्रेजेंस का हो जाएगा एब्सेंस। कुछ पीडीएफ सही नहीं बनी है, इसलिए आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन वॉइस से आप समझ लेना। एक क्वेश्चन गगनयान का से संबंधित था, इसका उत्तर है ना आंसर वो गगनयान होगा। इसमें पूछा था कि इसरो अंतरिक्ष में किस यान से भेजने का प्लान बना रहा है, तो गगनयान के माध्यम से। एक आर्यभट्ट का था, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। एक घर्षण से संबंधित था कि कोई गति करती हुई कोई वस्तु है, उसके अंदर कौन सा घर्षण होता है, उसमें होता है विपरीत दिशा में होता है। कोई गति करती हुई वस्तु है, उस वस्तु के विपरीत में घर्षण होता है, तो ऑप्शन में विपरीत था, विपरीत सही हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र पूछा था, Al2SO4 ब्रेक बंद, फिर 3 हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। मीथेन का होता है CH4। एक क्वेश्चन था, cos x का मान है 2/3, तो cot x का मान पूछा था, इसमें आप निकाल लेना, और बाद में आपको मैं आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 32 वर्ग सेंटीमीटर, कर्ण पूछा था, तो कर्ण हो जाएगा √128। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। एक क्वेश्चन लंबी सीरीज दी हुई थी, 3, 5, 8, 10, 12, 20, 8, 9, 5 ऐसे करके, उसके अंदर रेंज पूछा था, इसके अंदर रेंज क्या हो जाएगी? हालांकि वो क्वेश्चन याद नहीं रहा, उसका आंसर होगा 26। एक सवाल है, रीजनिंग का दिया था 3, 10, 24, 50, आगे क्या होगा? क्यों ये अभाज्य संख्या में एक बार प्लस हो रहा है और एक बार एक माइनस में हो रहा है। एक क्वेश्चन था, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन की भुजा 6 है सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 6 भुजा की स्क्वायर, तो शायद इसके अंदर 6 नहीं था, कुछ और था, आप देख लेना इसका। एक क्वेश्चन था, √0.04, इसका मान क्या होगा? इसका 0.2 हो जाएगा। औसत चाल पूछी थी, जिसके अंदर की आधी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है।
तो इसकी औसत हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 0.02 गुणा 1000, या यहाँ 0.02 की जगह 4 भी हो सकता है, या 0.024 होगा। इस तरह से इसका मल्टीप्लाई करना था। एक क्वेश्चन था 1 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर, इसकी SI इकाई बतानी थी, शायद पास्कल हो जाएगी। एक क्वेश्चन था त्वरण 0.5 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर और दूरी 200 मीटर दी हुई थी, इसका अंतिम वेग पूछा था, क्या होगा। एक लेथ स्विंग पूछा था कि सेंटर की हाइट दी हुई थी, कि लेथ के सेंटर की हाइट प्लस नीचे गैप दिया हुआ था, गैप की भी हाइट दी हुई थी, तो कुल मिलाकर इसका व्यास पूछा था, उसका डबल हो जाएगा। पहले क्या करेंगे हम, केंद्र की ऊंचाई प्लस गैप की लंबाई, इन दोनों को जोड़ के और इसका दुगुना करेंगे तो हम व्यास निकल जाएगा। उसका आंसर था 940। क्वेश्चन नंबर 71, झटके सहन करने के लिए कौन सी पुड़ी कंपलिंग आता था। हाँ, ये कंपलिंग, तो गियर कंपलिंग, स्पाइंडर कंपलिंग, फ्लेंज कंपलिंग, फ्लूइड कंपलिंग, इसके अंदर देख लेना कौन सा सही होगा। एक क्वेश्चन होल टॉलरेंस पूछा था, इसमें होल का अधिकतम प्लस होल का न्यूनतम, तो इसे क्या निकलेगा कि होल का टॉलरेंस निकल के आ जाएगा। एक गंतव्य का सवाल था डेंसिटी, जिसका मास दिया था, वॉल्यूम दिया हुआ था, ये आसान क्वेश्चन था, आप कर भी लिया होगा। एक 74, हीट की यूनिट पूछी थी, हीट की यूनिट होती है जूल। हालांकि क्वेश्चन नंबर 75, नॉटिकल मील किसके लिए होता है। नॉटिकल मील का यूज़ हम नेविगेशन में करते हैं, जो नाविक जहाज़ होती है ना, उसके अंदर हम नेविगेशन नॉटिकल मील का यूज़ करते हैं। एक कुर्सियों का पूछा था, एक ऐसी संख्या दी हुई थी, लगभग 40,000 थी, शायद 40,000 है, उसको उतनी कुर्सियाँ हैं जितने बंदे हैं, उसको इस तरह से बैठाना है, शायद इसका वर्क करना था, और 200 सही हो जाएगा इसका 200। एक सिक्के का क्वेश्चन आया था, 1 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के थे और उसको अनुपात में बांटना था। क्वेश्चन नंबर 78, क्लॉक कौन सी क्लॉक है, यानी मिनिमम मेजरमेंट करने के लिए कौन सी क्लॉक का यूज़ करते हैं हम, इसके अंदर ऑटोमिक क्लॉक का सही हो जाएगा। तो 78 ये हो गया, और एक एक्स्ट्रा पहले भी बता दिया था, कुल मिलाकर 80 में से 79 क्वेश्चन हो गए। तो आपको वीडियो पसंद भी आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, और जो इस चैनल पर पहली बार हो वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर हम नेक्स्ट आपको आंसर के साथ में मिलूँगा, तब तक के लिए दे इजाज़त, थैंक यू।